स्वरूपं सदाचारिपूरन सदानन्दरूपं भने सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता एवं बहन, निज अनुभव कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। परमात्मा की भक्ति किए बिना कलेशों से छुट्टी नहीं मिल पाती है। कलेश होते हैं त्रिभे दोष दुख तारे दावन। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं 3 तरह के दोष होते हैं, मन वचन कर्म के दोष। और 3 तरह के दुख होते हैं, ज्ञानहीनता, धनहीनता और इंद्रिय सुखलुता। 3 तरह के गरीबी, दारिद्र्य। धनहीनता, ज्ञानहीनता, इंद्रिय सुखलोलुपता, दैहिक दैविक भौतिक ताप और कली की अनेक कुरीतियाँ। ये सब के सब भक्ति से दूर होते हैं। जो कोई भक्ति करते हैं तो उनका जीवन सुरक्षित होता है। कैसे? तो तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होए, और बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। परमात्मा और गुरु की कृपा से भक्ति की दुर्लभ समझदारी होती है। कहीं संत मुनि वेद पुराना, और नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। लेकिन संत तब मिलते हैं, संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा कर जेहि। परमात्मा की कृपा से जिनके पुण्य पुंज हैं उनको विशुद्ध महात्मा मिलते हैं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो बहुत लोग सुख से तो रहना चाहते हैं, लेकिन सुख का काम नहीं करते हैं। वही काम करते हैं जिससे कि दुख होता है और फिर भी सुख चाहते हैं। तो इसीलिए यह मन भूला है। भूला कैसे है? तो भव सागर दरिया अगमा, जुल्मी लहर अनंत, खट विकार के हर घड़ी, उठत होत न अंत। इन लहरों के असरते गई सुबुद्धि खोए, प्रेम दीनता भजन संग, तीनों वजह बने न कोय। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के प्रहार से सुबुद्धि मिट गई। इसीलिए न भजन होता है, न प्रेम बनता है, न दीनता बनती है। मन अति चंचल विसरत केवल, सप्रेम भजन बल, होय न साधन। भक्त योग के पीछे पलटू उपजे ज्ञान। भक्ति की सफलता में मन की सफाई होती है और उस मन में ज्ञान का उद्घाटन होता है।
तो जहाँ मलिनता होती है, अज्ञानता होती है, वहाँ सभी दुख पहुँच जाते हैं, और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ सभी सुख पहुँच जाते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसीलिए इस मन को समझा बुझा के भक्ति में लगाना चाहिए। कहाँ समझाएंगे? तो भूले मन को समझाई ले जाए, सत्संग के बीच में जाय के जी, अब की बेर नहीं चूकना है, सुंदर मानुष तन पाई की। राधा स्वामी साहब कहते हैं, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म भटका जब खाया, अब या को बिरथा मत खोयो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु के करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गे गुरु न होवे, तो झूठी गुरुआई लेवे। गरीबदास जी कहते हैं, ऐसा सतगुरु से ये शब्द समाना होए, अब भव सागर में डूबते पार लगा बैसो। गरीबदास जी को संत कबीर साहब की कृपा से भक्ति की सफलता में शाश्वत सुख मिला था। कबीर साहब कहते हैं, आवागमन से गए छूट के, सुमर नाम अविनाशी हो, कहे कबीर काटे भ्रम की फांसी हो। जो अविनाशी नाम का सुमिरन करते हैं वे दुख से क्लेश से छूटते हैं, और जो अविनाशी नाम है उसी का अंश है जीव, उसी को सूरत कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, आज सूरत सतपुरुष ते आई, उसी को सतपुरुष कहते हैं, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, और उसी के रहने से इस अचेतन शरीर भी सचेतन मालूम पड़ता है, और उसी के निकल जाने शरीर मुर्दा हो जाता है। पाँचों नौबत बाजते हो छत्तीसों राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। और उसी की पहचान में परमात्मा की पहचान होती है, और दुनिया के सभी क्लेश ऐसे मिट जाते हैं जैसे जग जाने पर सपना का संसार समाप्त हो जाता है। तो सभी साधु और शास्त्र यही कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहे वेद बुध तू तो बुझ मन माहिर। सभी कहते हैं तू अपने मन को समझाओ। कहे वेद बुध तू तो बुझ मन माहिर, और दोषा दुख सपने को जागे ही पे जाहिर। तुलसी जागे ते जाए त्यों ताप ताए रे, राम नाम सुचि रुचि सहज सुभाए रे। तो जहि जाने जग जाए हराए, जयता सपन भ्रम जाए। किसको जान लेने से? तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन सहज स्वरूपा। श्री राम ने कहा, मेरे दर्शन का अनुपम फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और वह सुखी होता है। सहजबाई कहते हैं, आपन ही को खोज मिले जब राम सनेही। नानक साहब ने कहा, जन नानक बिनु आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस्पृहृदय छिता विकारे, सकल जीव जगत दीन दुखारी। तो जैसे जल में तरंग होती है
परमात्मा में यह जीव है। सो तुम ताहि तो ही नहीं भेदा, बार बीच इव गावहि वेदा। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, जैसे तरंग का प्राण जल है तो जीव का प्राण परमात्मा है। आनंद सिंधु मध्य तो बासा, बिनु जाने कस मड़सी पियासा। आप सुख स्वरूप हैं और आपका निवास आनंद के महाभंडार में है, लेकिन नहीं जानने से दुख होता है। तो रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत्न पर ही पहचाने। आप रूप हथेली में प्राप्त है, लेकिन आदि नाम की पहचान के बिना हमको उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। तो जल बिच मीन प्यासे, महि सुन सुन आवत हासे। आत्म ज्ञान बिना सब झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। कबीर साहब कहते हैं जल में मछली रहती है, उस तरह से परमात्मा में जीव है और फिर भी दुखी है। तो मछली के मुख की बनावट ऐसी होती है, उलटती है तब पानी पीती है। तो उलटी पाछ लो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। विषय से निर्विषय की तरफ में चलो। अब हम संसार के तरफ में क्यों हैं? तो काल की व्यवस्था है और हम इस व्यवस्था को नहीं समझ पाते हैं। काल की क्या व्यवस्था है? तो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना। आवत देखत विषय प्यारे, ते हठ देहि कपाट उघारे। इंद्रिय सुरन्न ज्ञान सुहाए, विषय भोग पर प्रिय सदाई। आज्ञा चक्र में हमारी बैठक है, इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुखी हो रहे हैं और इंद्रियों के घाटों में देवता स्थान बनाकर बैठाए गए हैं। उन्हें ज्ञान अच्छा नहीं लगता, विषय विलास में बहुत प्रीति होती है। जब विषय सामने आते हैं तो वे हट करके कपाट खोल देते हैं और जीव लूट में पड़ जाता है। इंद्रियों के व्यापार में मैंपन का बोझ करके यह बेतरफ फंस जाता है। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में पड़ता। नानक साहब कहते हैं जब तक समझते हैं कि मैं करता भोगता हूँ, जन्म मरण होता है। जब तक व्रत बहुत है किए, मन में धरे गुमान। नानक निष्फल जात है, ज्यों कुंजर स्नान। जब किया तप किया व्रत किया और मन में हुआ मैंने किया, तो ऐसा होता है जैसे हाथी स्नान तो किया और धूल डाल दिया ऊपर से। इस मैंपन का फल, अच्छा कर्म किया तो सुख होगा स्वर्ग जाओ, और खोटा कर्म किया तो दुख होगा नरक जाओ। और इस आने जाने से कभी छुट्टी नहीं मिल पाती है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज समझाते हैं, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, अशोक प्रसव त्याग हो। विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। भगवान राम कहते हैं त्याग ही कर्म शुभाशुदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। ऐसा कुछ कर्म करें कि इंद्रियों घाटों से हट जाए, तो इंद्रियों व्यापार में मैंपन का बोध नहीं होगा। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, और तुलसी बाँचे सज्जना केवल शांति आधार। इस अहम की अग्नि में सारी दुनिया जल रही है।
मैं और मोर तोड़ते माया, जही बस किन्हे जीव निकाया। मेरा तेरा दो जम के हाथे, पकड़ पकड़ जिन घेरा रे। ये अज्ञान की दशा में हम काल के इस जाल को नहीं समझ पाते हैं। और स्वामी साहब कहते हैं काल दुष्ट ही बहुविधि बांधा। इस तरह निर्दयता पूर्वक बांध रखा है कि महाजय संसार रिपु। संसार बड़ा भारी शत्रु की तरह मालूम पड़ता है। हम इसको सुहावना सफर समझते हैं। सो विचार करना होगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अनविचार रमणीय महासंसार भयंकर भारी। विचार नहीं करते हैं तो दुनिया अच्छी लगती है, और विचार करते हैं तो बड़ा दुख मालूम पड़ता है। और इसी क्लेश से छूटने के लिए भक्ति की जरूरत है। विचार क्या करना है? भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख साधनम। इस संसार में जन्म होता है, मृत्यु होती है, बुढ़ापा होता है और बीमारियां होती है। बीमारियों का ठिकाना नहीं करना, प्रेत बाधा, कोष्ठ, कैंसर, ये सब परेशानियां हैं। इन परेशानियों के रहते हम भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति करने का मतलब जूते पहनकर संसार में चलना है, कांटे नहीं चुभे। और जब कांटा चुभ गया और कोई कहे जूता पहन के चलो, तो जूता कैसे पहनेंगे? पहले कांटे को निकालेंगे, घाव छूटेगा, तब न जूता पहनेंगे तो पैर रहेगा सुरक्षित। यह जगह है कांटे की बारी, देख दृष्टि पर धरना, मन में रहना, भेद न कहना, बोलिवा अमृत वाणी, आई का अगन होइबा अवधो आपन होइबा पानी। इस संसार तो बड़े विचार के लायक है। सो विचार करके, विचार आया कहाँ से? तो भक्त योग के पीछे पलटो विज्ञान। भक्ति की सफलता में ज्ञान की उपज होती है, तब मन में सावधानी आती है, नहीं तो ऐसे बेहोशी की दशा रहती है। आवत जात रहत नहीं कोई, जही देखो तही है मरना। लक्ष्मी पति अनंत भजो सजानर भव तरना। कहते हैं सब कुछ, देवी हो कि देवता हो, पशु हो कि पक्षी हो, आना होता है, रहना होता है, जाना होता है। ये आने जाने में दुख है, इसीलिए नाम भजन करो, जिससे अमर हो जाएंगे। भजन भाव तरना। अमर नाम क्या है? राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई। सोई सत धुन सब घट घट होई। पड़ा न पश्यंती न मधमा न बैखरी न, वर्णात्मक हत धुन नहीं कोई। अनहत अनाहत परसाव सतपद, अब पहुँची जहाँ पुण्य भाव नहीं होई। में ही धुनि अंतर अंत सुने, असुरत रमे गुरु आश्रित होई। राम नाम सुमिरत कबारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। अनंत नाम जब एक समाना, तब ही साध परम पद जाना। वह नाम कहाँ प्रकट होता है? तो जहाँ आपकी बैठक है। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। जहाँ आपकी बैठक है वही नाम प्रकट होगा, सभी कलमश जल जाएंगे तो शाश्वत सुख मिल जाएगा। लेकिन इस युक्ति को बताने वाले कोई भेदी सज्जन मिले तब तो। कबीर साहब कहते हैं इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए के ठौर।
गुरुगम है तो परख ले, ना तर कर गुरु और। नैनो माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर। गुरुगम भेद बताया, सब संतन स्थिर मोर। तो भेदी भक्त क्या बतलाते हैं? तो बैठे लेटे चालते, खान पान व्यवहार, और जहाँ तहाँ सुजन करे, सहजो ही ये निहार। बैठे रहो, लेटे रहो, चलते रहो, सिमरन तो करो, लेकिन लक्ष्य को भूलो नहीं। हमेशा लक्ष्य की याद रखो। लक्ष्य भूल जाएंगे तो सिमरन भी नहीं कर पाएंगे। तो भूले मन को समझाई लीजिए, सत्संग के बीच में जाए के जी। अब की बेर नहीं चूकना है, सुंदर मानुष तन पाए के जी। यह काम मनुष्य होगा, पशु पक्षी देवी देवता से नहीं होगा। सुंदर मानुष तन पाए के जी। करो क्या? ज्ञान ध्यान की बात बूझ ले जाए, मन में कुछ ठीक ठहराए के जी। अब पलटू गगन के बीच मारे, सुरत कमान चढ़ाए के जी। शुभाशुभ कर्मों से बचने के लिए एकमात्र यही उपाय है। नोकते सफेद सन्मुख, झल के झलाझली। सहरग नजर छिड़कर, तज मन की चंचली। संतों ने कही राह यही शांति की असली। शांति को चाहता तज और जो नकली। आज से 600 वर्ष पहले एक विदुषी और कुलीन महिला थी, शारदा देवी। गुरु जैसे मिले वैसे भक्ति लोग करते हैं। जब से जीव परमात्मा से अलग हुआ, उसे अपने सुख की सुधि लगी है, सुख खोजता है, और जो जैसे बता दिया वैसे भक्ति करता है। कोई तो तुलसी को पौधा पूजता है, कोई पीपल को पूजता है, कोई और कहीं पूजता है, तो कहीं सुख मिलता है। लेकिन अहो भक्त सार भगति करो, असार भगति करी संसार भर मत रहे, भक्ति श्रम निष्फल हो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दसहु दसहु कर संजम, जौन करे जिये जान, साधन